तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटेस्ट आई हॉरर मूवी द चिल्ड्रन ऑफ सिन को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के का मिसिंग पोस्टर दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल मिलर था। खैर इसके बाद में हम प्रेजेंट सीन को देखते हैं जहाँ पर 20 अप्रैल सैटरडे होता है और घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई धर्मगुरु एंटी गे बातें कर रहा होता है और ये सब बातें एक परिवार बैठकर सुन रहा था जिसके अंदर एक स्टेप फादर होते हैं जिसका नाम रॉबी है और मदर जिसका नाम टैमी होता है। इसके साथ साथ एक स्टेप सन को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक्सन है जो कि एक गे होता है और एक स्टेप डॉटर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम एमा होता है जो कि प्रेग्नेंट थी। आगे एमा को बाथरूम में खड़े हुए दिखाया जाता है जो कि एक धारदार नाइफ को लेकर खड़ी होती है और अपनी नस को काटने की कोशिश कर रही होती है कि तभी डोर पर नॉक हो जाता है और वो नाइफ सिंक में गिर जाता है। एमा यहाँ पर अपने प्रेग्नेंट होने की वजह से अपनी जान लेने वाली थी। खैर थोड़ी देर के बाद में परिवार के सारे लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि रॉबी आने वाले संडे से ऑफिशियली टैमी का हस्बैंड बनने वाला था, तो वो गिफ्ट से यहाँ पर जैक्सन को इम्प्रेस कर रहा होता है। यहाँ हमको ये भी दिखाई देता है कि रॉबी और एमा एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते थे और दोनों के बीच में कुछ टेंशन भी होती है। अब एमा अपनी मदर को भी समझाने की कोशिश करती है कि रॉबी के अलावा भी आप किसी और को चूज कर सकते हैं, लेकिन टैमी उसको डांट कर शांत कर देती है। सभी लोग अब डिनर करने के बाद में अपने रूम में चले जाते हैं और एमा एबॉर्शन के बारे में सर्च कर रही होती है और टैमी गार्बेज कलेक्ट कर रही होती है जहां पर उस गार्बेज के अंदर उसे एमा का प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट मिल जाता है। जिसके बाद में वो एमा से सवाल पूछने लगती है और उसको डांट कर उसके फोन को छीन लेती है। इसके बाद में लेट नाइट एमा वॉशरूम की तरफ जा रही होती है तो उसको दिखता है कि रॉबी टैमी के ऊपर चिल्ला रहा होता है और टैमी भी एमा को देख लेती है और गेट बंद कर लेती है। जिसके बाद में जैक्सन और एमा बात करते हैं जहां पर जैक्सन ये कहता है कि ये फाइट तुम्हारी वजह से हो रही है, तुम्हें रॉबी पसंद नहीं है, यानी कि जैक्सन को रॉबी पसंद था। खैर यहाँ पर हमको ये भी मालूम चलता है कि रॉबी बहुत ही ज्यादा रिलीजियस इंसान है। अब तभी हम जैक्सन को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसको गे एडल्ट वीडियो की एक लिंक देता है। अब दूसरी तरफ रॉबी जैक्सन को ये एडल्ट फिल्म देखते हुए पकड़ लेता है। जैक्सन रॉबी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पाता और रॉबी वापस अपने रूम में आ जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉबी एमा के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये बस एमा का एक नाइटमेयर था और वो उठ जाती है और फिर आज की डेट देखती है जो कि संडे अप्रैल 21 होती है। इसके बाद में एमा जब रूम से बाहर जाती है तो वो देखती है कि रॉबी और टैमी जैक्सन को कल रात वाली बात के लिए समझा रहे होते हैं कि ये सब गलत होता है और इसमें एमा रॉबी को कहती है कि इसमें गलत क्या है। तो इस बात पर रॉबी भड़क जाता है और उसको पकड़कर उस पर चिल्लाने लगता है जिस पर टैमी रॉबी को रोकती है और एमा अपने रूम में वापस चली जाती है। सो क्लियरली यहाँ पर रॉबी एक काफी डोमिनेटिंग काइंड ऑफ नेचर का इंसान है जो कि मेरे ख्याल से अब्यूजिव भी हो सकता है। खैर इसके बाद में अब हमको अप्रैल 24 का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह सुबह टैमी जैक्सन और एमा को लेकर कहीं जा रही होती है। जाते टाइम एमा को रॉबी की परछाई भी दिखती है लेकिन वो डर के मारे जल्दी से कार में बैठ जाती है। अब एमा को फिर से ड्रीम के अंदर रॉबी उसके साथ फोर्स करते हुए नजर आता है और फिर जब वो आंख खोलती है तो वो मैरी एस्टर को अपने पास खड़ी हुई पाती है जो कि अब्राहम हाउस की लीडर होती है। एमा और जैक्सन को यहाँ पर इसलिए लाया जाता है क्योंकि उन दोनों के सिंस की वजह से ये हेल नहीं चले जाएं। अब यहाँ पर इन दोनों को शुद्ध किया जाएगा जिससे कि ये दोनों हेवन जाएंगे। टैमी इन दोनों को कहती है कि बस फ्राइडे तक यहाँ पर रुकना है और मैं कहीं रहने का जुगाड़ कर लूंगी। मैरी एस्टर ये बताती है कि यहाँ प्रोफैनिटी और कुछ गलत काम करने में 3 स्ट्राइक मिलती हैं और अगर 3 स्ट्राइक हो गई तो उसके बाद में कुछ गलत होगा। एमा पूछती भी है कि 3 स्ट्राइक्स के बाद में ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन बीच में ही वहाँ पर हैंक आ जाता है और कॉन्वर्सेशन को रोक देता है। जिसके बाद में मैरी एस्टर एमा को बाहर ले जाती है और नाश्ते के बारे में बताने लगती है कि तभी एक लड़की दिखाई देती है जो कि किसी को ये कह रही होती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। इस लड़की का नाम रेबेका होता है और इसे भी यहाँ पर इसके सिन से छुटकारा पाने के लिए भेजा गया होता है। दूसरी तरफ हैंक जैक्सन से बात कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी होमोसेक्सुअलिटी को दूर कर सकता है अगर वो मेहनत करे तो। इसके बाद में हमें क्रिस और जो को दिखाया जाता है जो कि जैक्सन से मिलने आते हैं। दूसरी तरफ मैरी एस्टर एमा को पहनने के लिए एक ड्रेस दे रही होती है और बताती है कि मेरे डैड भी मेरे बचपन में ही मारे गए थे और जीसस क्राइस्ट ने ही मुझको सही रास्ता दिखाया और मुझे मेरे सिन से बचाया। और ये बोलते हुए मैरी एस्टर एमा के शर्ट की तरफ देखती है और उससे अट्रैक्शन फील करने लगती है। जिसके बाद में वो जल्दी से एमा को नाश्ते के लिए टेबल के पास में भेज देती है और खुद बाथरूम जाती है और एक नाइफ निकालती है और अपने प्राइवेट पार्ट पर कट लगा देती है जहाँ से खून बहने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ये खुद
खुद एक लेस्बियन है। खैर इसके बाद में हैंक को दिखाया जाता है जो कि जैक्सन और जो को बताता है कि होमोसेक्सुअल थॉट एक बैकपैक की तरह होता है। अगर हम इस बैकपैक को उतार देंगे तो हमको कोई भी होमोसेक्सुअल थॉट नहीं आएंगे, जैसे कि मुझे नहीं आते। लेकिन शॉकिंगली हमको ये पता चलता है कि हैंक भी एक होमोसेक्सुअल है, जो कि गार्डनर को देखकर काफी अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ किचन में रेबेका और एमा खाना बना रहे होते हैं। जहाँ पर एमा को खाना बनाना नहीं आता तो रेबेका उसकी मदद करती है। अब आगे एमा उससे ये पूछती है कि तुम दूर से किससे बात कर रही थी, तो वो बताती है कि वो अपनी सिस्टर मैगन से बात कर रही थी। और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि उसकी सिस्टर को यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी के लिए रखा गया है और उसको सजा दी गई है। तभी आगे हमको एक बेसमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर मैगन को बांध कर रखा गया था और मैरी एस्टर उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो शर्त रखती है कि जब वो माफी मांगेगी तभी उसको खाना मिलेगा। लेकिन मैगन ये कहती है कि उसने कुछ किया ही नहीं तो माफी क्यों मांगेगी। और मैरी एस्टर तभी ये कहती है कि तुम नर्क में जाओगी, लेकिन मैगन ये कहती है कि मैं तो हेवन जाऊंगी। और ये सुनकर वो मैगन के ऊपर चाकू से हमला कर कर उसको जान से मार देती है। यानी कि यहाँ पर दो क्लियर इंडिकेशंस हैं कि मैरी एस्टर यहाँ पर सबसे पहले तो लेस्बियन है और दूसरा कि वो साइको किलर भी है। खैर फिर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और वहां पर हैंक नहीं होता, तो मैरी एस्टर उसे ढूंढने जाती है। तभी हम देखते हैं कि हैंक उस गार्डनर के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज्ड होता है और वो गार्डनर उसको बताता है कि उसकी जॉब फ्लोरिडा में लग गई है और वो उसके साथ वहां पर चलने के लिए उसको बोलता है। और तभी वहां पर हैंक सोच में पड़ जाता है और उसको जाने के लिए कह देता है, लेकिन मैरी एस्टर उसको वहां से जाते हुए देख लेती है। तो यहाँ पर वो समझ जाती है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। अब शाम को हैंक अपना सामान पैक कर रहा होता है तो अचानक से मैरी एस्टर उसके कमरे में आ जाती है और उसे उसके सिन के लिए उसके प्राइवेट पार्ट पर स्टिक मार देती है, जिसके बाद में हैंक कुल्हाड़ी से मैगन की बॉडी के टुकड़े कर देता है और उसको ठिकाने लगा देता है। दूसरी तरफ एमा और जैक्सन बात कर रहे होते हैं जिसमें एमा को सब झूठ लग रहा होता है और वो वहां से बाहर चली जाती है, लेकिन जैक्सन को उन लोगों की बातें सच लगती हैं। यानी कि यहाँ पर जैक्सन इनकी बातों से कन्विंस हो रहा था और एमा ये बोलती है कि अगर कल मदर कॉल नहीं करेंगी तो वो यहाँ से भाग जाएगी। अब अगली सुबह 25 अप्रैल थर्सडे का दिन आ जाता है जहाँ पर एमा मैरी एस्टर से ये पूछती है कि क्या उसकी मदर का कॉल आया था, जिस पर वो इस बात को टाल देती है। यहाँ पर मैरी ये भी बताती है कि आज खास दिन है, आज मेकअप ट्यूटोरियल और फैशन शो होगा। आगे रेबेका और एमा मेकअप करते हैं और मैगन के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि दोनों मिलकर कीज को चुरा लेंगे और मैगन को आजाद कर देंगे। इसके बाद में सभी को हॉल में बुलाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कों के सामने लड़कियों को तैयार करके खड़ा कर दिया जाता है और मैरी एस्टर उन्हें लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने को बोलती है, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके बाद में वो जैक्सन को बुलाती है और उसको फोर्सफुली कहती है कि उसको इन लड़कियों को पसंद करना होगा, लेकिन हैंक बीच में चिल्लाता है और क्लास डिसमिस कर देता है। फिर रेबेका और एमा नदी किनारे बैठकर बात कर रही होती हैं कि कैसे वो मैगन को लेकर भागेंगी और वो ये प्लान बनाते हैं कि मैगन को छुड़ाने के बाद में दोनों कार लेकर भागेंगी और बहला फुसलाकर जैक्सन को भी साथ ले लेंगी। आगे दोनों ये बात करते हैं कि शायद से मैरी एस्टर ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाती है जिसकी वजह से उनको नींद आती है और ये प्लान बनाते हैं कि वो अब ये ड्रिंक नहीं पिएंगी। जिसके बाद में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर तभी हैंक नहीं होता, जिसको लेने के लिए मैरी एस्टर जाती है कि तभी ये लोग अपनी ड्रिंक फेंक देते हैं। लेकिन जब वो वापस आती है तो रेबेका का ग्लास खाली देखकर उसे फिर से भर देती है और प्रेयर भी रेबेका को करने के लिए बोलती है। लेकिन इसी बीच क्रिस अपने ग्लास से उस ड्रिंक को फेंक देती है। जिसके बाद में सभी लोग बैठकर टीवी के ऊपर रिलीजियस शो देख रहे होते हैं तो बीच में रेबेका उठकर बाथरूम चली जाती है और उल्टी करने की कोशिश करती है ताकि उस ड्रिंक का असर खत्म हो जाए, लेकिन मैरी एस्टर उस पर हमला कर देती है और उसको भी जान से मार देती है। बेसिकली यहाँ पर जो उसकी बात नहीं मान रहा था वो उसको जान से मार रही थी। अब आगे एमा मैरी एस्टर से ये पूछती है कि रेबेका बाथरूम से जाने के बाद में वापस क्यों नहीं आई है, जिस पर मैरी ये बताती है कि उसे भी उसकी बहन के साथ ही बंद कर दिया गया है। अब आगे रात में क्रिस को नींद नहीं आती क्योंकि उसने वो ड्रिंक पी ही नहीं थी, जहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि मैरी इन ड्रिंक्स के अंदर कुछ ना कुछ मिलाया करती थी। अब वो बाहर जाती है तो उसको वहां पर हैंक मिलता है जो कि उस जगह को छोड़कर जा रहा था, तो क्रिस उसको बोलती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, लेकिन उसका जूता रूम में ही रह गया है। जब वो उसको वापस लेने जाती है तो मैरी उठ जाती है और उसको पीछे से हमला कर कर मार डालती है और बाहर हैंक उसका इंतजार कर रहा होता है और उसको भी वो मार देती है। अब नेक्स्ट डे होता है जहाँ पर सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर अब सिर्फ 4 ही लोग बचे होते हैं। तो ये लोग मैरी से क्रिस के बारे में पूछते हैं तो वो ये बोलती है कि वो यहीं पर है और तुम उसे टेस्ट भी कर सकते हो। तभी जैक्सन के मुंह में बालों का गुच्छा आ जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्रिस है, यानी कि इसने क्रिस को ही पका कर इन्हें खिला दिया और सभी बहुत डर जाते हैं कि तभी डोर की बेल रिंग होती है और मैरी डोर के पास चली जाती है कि तभी एमा रेबेका और मैगन को बचाने के लिए कीज ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसको कबर्ड के अंदर
हैंक की लाश मिलती है, जिससे कि वो पैनिक हो जाती है, लेकिन लाश के पास में एमा को कीज मिल जाती हैं। दूसरी तरफ डोर पर वो गार्डनर आता है जिसके साथ हैंक भागने वाला होता है। उसको मैरी कहती है कि हैंक के कई दोस्त हैं और वो उन लोगों के साथ में होगा, यानी कि वो उसको टॉन्ट मार रही थी, और वो उसको ये सब कहकर बाहर भेज देती है और उसके पीछे जाती है एक कुल्हाड़ी लेकर और उस पर हमला कर देती है और उसको भी जान से मार देती है। ये सब करते हुए एमा उसको देख लेती है और वो भागने लगती है, लेकिन जब ये लोग वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तो मैरी एस्टर वहां पर आकर उन पर हमला कर देती है, लेकिन तभी जो मैरी एस्टर के सर में मारकर उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद में एमा रेबेका को ढूंढने के लिए जैक्सन के साथ बेसमेंट के अंदर जाती है, और जो ऊपर ही रहता है जहां पर मैरी एस्टर होश में आने के बाद में जो पर हमला कर देती है, और एमा और जैक्सन को भी पता चल जाता है कि रेबेका मारी जा चुकी है, और ये बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं जहां पर मैरी एस्टर इन दोनों पर भी हमला करती है, और कुछ दूर भागने के बाद में एमा को मैरी एस्टर पकड़ लेती है। लेकिन इसी बीच एमा को मैरी की होमोसेक्सुअलिटी के बारे में याद आता है और वो उसको किस कर लेती है, जिससे कि यहाँ पर मैरी शॉक्ड हो जाती है और उसको अच्छा भी फील होता है, और तभी मौके का फायदा उठाकर जैक्सन और एमा उस पर हमला करके उसको मार देते हैं और वो दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब आगे दोनों को घर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां पर शॉकिंगली हमको ये पता चलता है कि इन दोनों की मदर को सब कुछ पता था, और रॉबी आगे एमा पर हमला कर देता है और इसकी मॉम जैक्सन पर, लेकिन किसी तरह से ये दोनों अपनी जान बचाते हैं और इन दोनों को ही मार देते हैं, और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द चिल्ड्रन ऑफ सिन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब यहाँ पर हुआ यह है कि रॉबी हाईली रिलीजियस इंसान था और उसने टैमी को भी अपनी तरह बना दिया था। उसकी सोच ऐसी थी कि यहाँ पर गे होना और शादी से पहले प्रेग्नेंट होना ये सब गलत है। तो इसका प्लान ये था कि इसको मैरी एस्टर की जगह पर भेज दो और वहां पर वो उनका अच्छे से इलाज कर देगी, और अगर इलाज नहीं होता है तो वो उसको जान से मार देगी। अब शुरुआत में हमने डैनियल नाम के एक लड़के के मिसिंग पोस्टर देखे थे, तो यहाँ पर उसको भी शायद से मैरी ने ही मारा होगा। उसका बेसिक सा फंडा था कि अगर लोग सुधर जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं सुधरते तो वो उनको जान से मार देती थी। और रॉबी और टैमी का भी यही प्लान था, और मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो इसी चीज को लेकर थी, लेकिन रॉबी ने समहाउ टैमी को मना लिया था। लेकिन एंड में आते आते इन दोनों ही बच्चों ने अपने पेरेंट्स को मार दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, अपनी जान को बचाने के लिए हर कोई यहाँ पर रिएक्ट करता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे